हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में। तो अभी दोस्तों शाम के बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। तो अभी सीधा बर्तन धोने का टाइम था और बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके थे। मतलब पूरा सिंक भर रहा हुआ था इस बर्तनों से। तो मैं सोचा बर्तनों को साफ़ करते हैं और इसी से अपना जो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं इवनिंग का। और आप सभी भाई बहनों की ये भी डिमांड रहती है कि मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेके आऊँ, अपना जो भी दिन का रूटीन है, इवनिंग का रूटीन है, वो सारा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं इसलिए अब डेली ब्लॉग लाने का ट्राई करता हूँ और मैं लेके आ रहा हूँ। तो अभी सीधे बर्तन धोते हैं। और एक भाई ने कहा था कि लाइफ में प्रॉब्लम इतना क्यों आता है। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम उसी की आती हैं जो कुछ बड़ा करने वाला है। मैंने खुद रियलाइज़ की इस चीज़ को कि भगवान परेशानी या प्रॉब्लम उसी को ज़्यादा देता है जो कुछ बड़ा करने वाला हो या ये कुछ कर सकता है। तो कभी भी नेगेटिवली मत लो इस चीज़ को कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम मैं फेस क्यों कर रहा हूँ। देखो, इंसान जो है ना आज स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, ठोकरें खा खा के, प्रॉब्लम फेस कर करके। अगर इजीली लाइफ है ना आपकी, आप सोच रहे हैं कि आपकी बिल्कुल अच्छे से चल रही है, आपकी लाइफ इजीली लाइफ चल रही है, तो समझ लेना आप आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम कभी किसी को बता के नहीं आती है, ये तो आपको जानते ही अच्छे से। तो प्रॉब्लम आने दीजिए, हंसते रहिए और उसको सॉल्व करके अच्छा से बेटर करिए। बट डरिए मत प्रॉब्लम से, क्योंकि अभी प्रॉब्लम फेस कर लोगे, आगे चल के आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो टाइम है, इनको झेलिए प्रॉब्लम्स को और इसका सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़िए। और एक बात कहूँगा कि लाइफ में हार कभी मत मानिए। चाहे कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें लगता है कि सब कुछ मतलब ख़राब हो चुका है, मतलब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर फिर भी एक आस होती है कि सब कुछ सही करने की, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर सारी कैपेसिटी है सब कुछ करने की शक्ति है। बस एक स्ट्रांगनेस आपके मन के अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मैं उसको फेस करके आगे ही बढ़ूँगा। तो ये एक पॉजिटिव सोच रखिए। और किसी भाई ने कमेंट भी कहा था कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, आप मतलब इतना मोटिवेट कैसे रहते हो। देखो, सबसे अच्छा यही है कि पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, अच्छा देखिए, ऐसी चीज़ें मत देखिए जो आपको नेगेटिव कराती हों या कुछ आपको डिमोटिवेट कराती हों। हमेशा अच्छा देखिए, जब अच्छा देखोगे तो अच्छा खुद बन जाओगे आप लोग। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। तो बर्तन साफ़ हो चुके हैं, अब सीधा सेशन लगाना है अपना। तो अब आ चुका हूँ अपनी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए, इवनिंग का फर्स्ट सेशन। तो अभी जो मेरे पास है यूपीएससी का सिलेबस है और है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक है। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। वैसे सिलेबस मुझे पता है अच्छे से, बट फिर भी एक रहता है कि रिवीजन करते रहो बीच में बुक्स, मतलब बीच बीच में सिलेबस को देखते रहो, है ना। और एक चीज़ मैंने हमेशा बोली थी कि ये सिलेबस है ना, बुक में तो है ऑलरेडी, एक ऐसा एक पेज रख लीजिए जिसमें पूरा सिलेबस को आप लिख लो और उसको अपने वॉल के सामने या कहीं पे लगवा लो, जिससे आपको आंखों के में पड़ता रहे वो सिलेबस, है ना, अच्छे से। तो इस चीज़ को आप देखते रहें सही से। सिलेबस पढ़ने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखूंगा, जिससे पता चलता रहता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें आपको खुद पता चल जाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे। तो इसलिए हर कोई बोलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने के साथ ही एक सिस्टर का कमेंट है कि उन्होंने कमेंट किया था कि आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मुझे एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मेरे रूममेट्स के साथ मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखो, रूममेट हो तो भाई रूममेट उसी को रखो जो मतलब आप लगता है कि ये मेरे साथ चल सकता है। कभी भी ऐसे रूममेट को मत रखो जो मतलब आपको लगता है कि ये मेरे साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो बंदा भी एसएससी की तैयारी करने वाला ही होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाला ही होना चाहिए। अगर अलग अलग फील्ड के होंगे तो प्रॉब्लम आएगी किसी चीज़ में, है ना। तो रूममेट हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब देख के अच्छे से रखो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आए ऐसी चीज़ें कभी भी क्रिएट मत करो, अच्छे से देख के करो सब कुछ। और एक बात और है कि अगर आप रूममेट के साथ एडजस्ट हो चुके हैं और आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो सीधा ये है कि आप अपना काम करिए, अपनी चीज़ों पर ध्यान रखिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। कोई दूसरा कैसे क्या कर रहा है उसको इग्नोर करिए, क्योंकि लाइफ आपकी है और एक एक टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक टाइम को काउंट करके देखिए। जब आप देखते हैं कि 1 ईयर है, 1 ईयर में 365 डेज हैं, तो उसको देखिए एक एक डे आपका कम हो रहा है डेली। तो एक एक टाइम की वैल्यू है बहुत अच्छे से। तो दूसरा क्या कर रहा है उसको इग्नोर करिए और अपने अच्छे से तैयार करिए। तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, अगर आप पढ़ने में आप मतलब इंटरेस्टेड हैं, तो आप कहीं पर भी रहोगे तो तैयारी कर लोगे। बट हाँ, अगर ऐसा कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो उसको हटा सकते हो, चेंज कर सकते हो। और जो सक्सेस है वो त्याग मांगती है, और अकेलापन तो होना चाहिए लाइफ में अपने आप को जानने के लिए, है ना। तो अभी दोस्तों मैं सेशन एंड किया, इसके बाद मेरे को बनाना था खाना। तो खाना मैंने आटा फाटा सारा लगा के आराम से रेडी हो गया। अब मेरे को गर्मा गर्म रोटी बनानी है, क्योंकि भूख भी लग रही थी। इसके बाद मैं मार्केट जाऊँगा। तो सबसे पहले रोटी बना के जाते हैं और
बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है और होने वाला है, और आप लोगों के लिए आपने बोला था कि डेली ब्लॉग लेके आइए, तो पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँ। खाना बनाने के बाद अब मुझको अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करना था, तो उठाया अपना स्पेक्ट्रम, भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी से अपना सेशन लगाएंगे और ये आज नया स्टार्ट होगा ये वाला सेशन, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं और जितना कवर होता है उतना कवर करते हैं, इसके बाद अपना जो अदर काम है वो करेंगे। और बुक पढ़ने के साथ ही एक भाई का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 10 मंथ से। अभी मेरे एग्ज़ाम 28 अप्रैल को हैं, तो मेंस प्री का सारा सिलेबस पढ़ लिया है और मेंस का आधा से ज़्यादा पढ़ लिया है, और टाइम बहुत ज़्यादा है तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता। हाँ, ये होता है अक्सर, मैंने देखा है कि जब आपको लगता है कि टाइम बहुत है तो आप थोड़ा वो हो जाते हैं आलसी टाइप के, मतलब ऐसे करके कि पढ़ लेंगे भाई, टाइम है, आराम से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। बट फिर भी एक मैं ये कहता हूँ कि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम लेट है तो अगर आप 10 आवर्स पढ़ना चाहते हैं तो बट आप 8 आवर्स या 6 आवर्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़रूरी है। मैंने ये नहीं करूँगा कि आप 10 आवर्स पढ़ें, आप 6 आवर्स भी पढ़ते हैं वो भी बहुत है, बट कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम लेट है तो उसके बीच में हम ब्रेक करें या मौज मस्ती से, मतलब आज पढ़ रहे हैं 2 दिन नहीं पढ़ रहे, या जो भी टाइम ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। टाइम टेबल बना के रखो हर चीज़ का और अच्छे से पढ़ाई करो। A few moments later. तो सेशन को एंड करने के बाद जस्ट सीधे मेरे को आना था मार्केट, तो मार्केट से भाई बहुत सारा सामान लेके आना था, बहुत सारा नहीं, सॉरी, दूध का पैकेट लेके आना था और सब्ज़ी लेके आनी थी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाई और सब्ज़ी में बनाता तो टाइम बहुत ज़्यादा आ जाता। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी मुझे नहीं बनाना, रोटी बना ली है और उसके साथ कुछ खाने के लिए दूध का पैकेट, जो सर्दियों का टाइम है तो चाय, ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसके लिए तो लेके आना पड़ेगा, इसके बिना तो रहना मुश्किल है। तो और हम तो गाँव के हैं, देसी लोग हैं, तो दूध ये सब चीज़ें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी से मतलब इतना माइंड हमारा लगता है, तो खाना भी अच्छा होना चाहिए और सभी एस्पिरेंट को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपना हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, और मतलब फिजूल का कुछ भी ना खाएं मार्केट से। तो सीधे आ चुके हैं शॉप पर और यहाँ से हम लेते हैं दूध का पैकेट। तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, फिर मैंने भैया को बुलाया, मैंने कहा भाई दूध का पैकेट। तो दूध का पैकेट मैंने अपने हाथ में लिया और दूध का पैकेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, पूरा फ्रिज में से निकाल के रखा था। और कई बार फिर भी ऐसा होता है कि मेरा दूध ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं शाम के टाइम सोचता हूँ कि इसको बॉयल करूँगा, फिर मुझे पढ़ाई करता हूँ तो मेरे को ध्यान नहीं रहता, एकदम वीकनेस, थकान भी हो जाती है भाई, पूरे दिन पढ़ते रहो तो फिर शाम के टाइम भाई नींद अच्छी आती है। तो जस्ट इसके बाद फिर मेरे को खाना पैक वो कराना था, सब्ज़ी पैक करानी थी, क्योंकि रोटी तो मैंने बना ली थी। तो सब्ज़ी यहाँ से पैक करा के सीधे आप जाएंगे अपने रूम पे। और सब्ज़ी बहुत ही स्पेशल थी आज, क्योंकि मैं डेली में ऐसा ट्राई नहीं करता कि डेली सब्ज़ी मेरे को बाहर खानी है। यही करता हूँ अगर मन नहीं कर रहा भाई सब्ज़ी, अगर टाइम कम है, पढ़ाई भी करनी है, तो उसके लिए सब्ज़ी पैक करा लो और रोटी अपनी घर पे रूम पे ही बना लो, क्योंकि कम रुपया लगेगा। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा रुपया नहीं करना है खर्च। तो सीधा इसके बाद मैं आ चुका था अपने रूम पर और देख सकते हैं अंधेरा हो चुका था इस टाइम पूरी तरह से। और अब रूम का जो गेट था उसको लॉक जो है जल्दी से ओपन करते हैं और रूम में करते हैं प्रवेश। और ये है हमारे बर्तन कैसे रखे हुए हैं, तो इनको साइड में करके अपना सब्ज़ी रखते हैं जो मैं लेके आया हूँ। और सब्ज़ी दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या है, देखिए इतने सारे आइटम हैं इसमें। तो ये है हमारी थैली में राइस और है पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी थी इसलिए मेरा मन नहीं माना, और दाल। इन सब के साथ अपना जो है खाना स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके सब चीज़ को लगाते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं पनीर की सब्ज़ी, मतलब मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा पनीर। और ये है हमारा दाल, तो इस दाल को खाते हैं हम जल्दी से। और करते हैं राइस, ये राइस। तो सबको जल्दी जल्दी से अपनी थाली में करते हैं और खाना खाने के बाद अपना स्टार्ट करेंगे अदर वाला सेशन, ठीक है। तो ये है हमारी पनीर की सब्ज़ी, वाह सो टेस्टी यार। ये है दाल और रोटी जो थी मैंने उसमें रख ली थी। और ये है हमारा राइस। तो राइस तो भाई सर्दियों का टाइम है, वैसे कम ही खाना चाहिए मुझे, तो फिर भी मैं खा रहा हूँ। तो ये हमारी रोटी जो मैंने बनाई थी और ये हमारा सब कुछ। तो रख के चलते हैं, क्योंकि थाली जो है ना
मैंने अभी वो बॉस किया था तो गीला गीला था, इसलिए मैंने वो रोटी के नीचे वो रख लिया थोड़ा पे पॉलीथिन जो होती है ना वो वाली। तो खाते हैं खाना और उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो खाना खाने के बाद हमारा होता है थर्ड सेशन स्टार्ट। तो थर्ड सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना एनवायरनमेंट की क्लास के साथ। तो एनवायरनमेंट की क्लास का अपना सेशन चालू करते हैं और अपना इसके बाद हमारा सेशन जो है, हमारा ये लास्ट सेशन है मतलब आज का सेशन। इसके बाद हम सो जाएंगे और भाई थकान भी हो जाती है, तो इसका जो नोट्स बनाएंगे इसके बाद थोड़ा रिवीजन करेंगे इसका, उसके बाद जस्ट फिर जाके हम सीधा सो जाएंगे। तो क्लास लेते हैं और अपना करते हैं अपना एनवायरनमेंट की क्लास स्टार्ट और बनाते हैं अपने नोट्स। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।